बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पे क्लिक किया और रेसिपी को देखना पसंद किया। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बंद गोभी के इतने मजेदार पकौड़े जो इससे पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे। बंद गोभी के पकौड़े इससे पहले आपने कई दफा बनाए होंगे, लेकिन जो तरीका हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक दफा इस तरह बनाकर चेक करें। मुझे यकीन है आप पकौड़े बनाते बनाते ही सारे खा जाएंगे। मजेदार बंद गोभी के पकौड़े बनाने का तरीकाकार क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, टू द पॉइंट और आसान अल्फाज में बताऊंगा। डियर व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मजेदार सी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिस न हो जाएं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 250 ग्राम बारीक काटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे। साथ ही साथ 250 ग्राम बंद गोभी की तरह बारीक काटे हुए आलू शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत ही मजेदार रेसिपी है। 5 से 6 अदद बारीक काटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। हाफ कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज बारीक काट कर शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, हाफ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आखिर में 300 ग्राम बेसन छन्नी से छान कर शामिल कर देंगे। डियर व्यूअर्स, सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मिक्स करेंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकौड़ों के लिए मिक्सचर बना करके रेडी कर दिया है। पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। साथ ही साथ फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल गर्म होते ही पकौड़े डालकर फ्राई करेंगे। डियर व्यूअर्स, मिक्सचर के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, इसके अलावा किसी किस्म का कोई इंग्रेडिएंट शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, हमारी हौसला अफजाई के लिए रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कढ़ाई के अंदर पकौड़े शामिल करके 1 से 2 मिनट बाद इस तरह चमचे से हल्का हल्का मूव करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। डियर व्यूअर्स, सारे पकौड़े आपने इसी तरह बना करके रेडी कर लेने हैं। ये देखें, पकौड़े आपने इतने फ्राई कर लेने हैं, इससे ज़्यादा आपने पकौड़े जलाने नहीं हैं। सारे पकौड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। अब आप डिश आउट करके गर्मा गर्म नोश फरमा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।